गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ गए कमेंट्स। चलो, आज मैं आप सबको कह रहा हूं, साधना की तरफ चलें। साधना का मतलब है अपनी चेतना को साध लेना। जो अपने जिस कार्य में निपुण होता है वो कार्य उससे सधा हुआ होता है। उसके लिए उसको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अर्थात उसकी चेतना में वो कार्य स्वाभाविक रूप से काम करने लग जाता है। ये पवन दीक्षित कल रात को मेरे से अपनी समस्या बता रहा था। बेटा याद रखना, ये गुरु का वचन है, दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं। जो है तो वो हमारे द्वारा पैदा की हुई है, कोई समस्या नहीं है। और उस समस्या के पीछे एक चीज काम करती हैं, कुछ चीजें काम करती हैं। वो हमारी इंद्रियों की कमजोरी होती हैं। जीने का हक सबको है, परंतु उसने उसके साथ में कर्म को जोड़ करके रखा है। जो जैसा करता है निश्चित रूप से उसको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अब ये मैं कह रहा हूं, जितने कर्म होते हैं जो आप करना चाहते हैं वो पूर्व नियोजित होते हैं। यहां दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, अपनी चेतना से, अपनी इच्छा से जो कर्म आप करना चाहते हैं वो पूर्व नियोजित होते हैं। हाँ बेटी ललिता, अभी इसी बात पर आऊंगा। जो तूने सवाल किया बड़ा सटीक है, मनोदशा की बात कर रही है। उसमें जो परिवर्तन लाती हैं वो हमारी इंद्रियां लाती हैं, वो पूर्व नियोजित नहीं होता। अर्थात वहां पर आपका उन घटनाओं को रोकने के लिए जो काम करता है, आपका मनोबल और आत्मबल काम करता है। मैंने अभी साधना की बात आपसे की है। साधना माने बैलेंस बनाना। साधना माने बैलेंस बनाना। हमने मान लिया हम कमजोर हैं, हमने मान लिया हम कुछ नहीं कर सकते, हमने ये मान लिया ये घटना हो करके रहेगी। जरा अंदर तो देखना बेटा, मन में दृढ़ता, ठोसता जितनी आपके मन में आ जाएगी, जिस काम को आप करें
अगर आपके अंदर ही स्थिरता नहीं है तो आपके कर्म में कैसे स्थिरता आएगी? शाबाश योगेश, बिल्कुल ठीक। अर्थात मैं एक बात कहूं, हमारी इंद्रियां निरंतर अपने प्रभाव को हमारी चेतना पर छोड़ती रहती हैं। बेटा, हो सकता है मैं अपनी बात को उतनी जमा करके ना कह पाऊं, परंतु उसको जमा करके सुनना है आपको। जो कील की तरह से गड़ जाए। हमारा चरित्र इतना वजनदार हो कि जिसमें कोई कमी ना हो। बाद में याद रखना, मैंने कहा है हमारे कर्म पूर्व नियोजित होते हैं कि आज ये कार्य हमको करना है, परंतु तत्काल में जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें परिवर्तन ला देती हैं। आज मैं सोच रहा था बड़ा जम करके, बड़ा स्थिर होकर के जप को करूंगा। समय लेट हो गया। समय लेट हो गया। अब मन कहने लगा इतनी माला का जप करना है, वो नहीं होगा, इसलिए जल्दी कर। और वही होता है, फिर कर्म की औपचारिकता हो जाती है, कर्म में स्थिरता नहीं आती। जब तक तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी तब तक कर्म में स्थिरता नहीं आएगी। यहां मैं एक बात कहूं, स्थिरता लाने के लिए स्थिरता के साधन चाहिए। अंदर से सुनना बात को। अगर कोई आपका साथ देने वाला है तो वहां पर अपनेपन का एक रिश्ता है। दोनों के ऊपर वो प्रभाव समान रूप से काम करता है। और दोनों मिलकर के उस कार्य को करते हैं। उसमें दोनों का योगदान होता है। अगर अंदर से आत्मीय तत्व की दृढ़ता हो और उसमें इंद्रियां भी सहयोग करें तो आपके कार्य में जान पड़ती चली जाएगी। जो आपकी चेतना से आया है, भाव उसके अंदर समाहित होते चले जाएंगे। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन की शक्ति खून में जाकर के मिलती रहती है, निरंतर शक्ति बढ़ती चली जाती है, शरीर हष्ट पुष्ट सुडौल ताकतवर बनकर के खड़ा हो जाता है।
कोई आदमी खूब हट्टा कट्टा हो और कुकल्पनाएं करता हो, चाहे वो खूब माल खाता हो, परंतु उसकी शक्ति का क्षरण होने लग जाता है और उसकी चेतना उसी तरह से निष्क्रिय होती हुई चली जाती है। अर्थात बेटा बताओ, बोलो, हमारी चेतना पर हमारी सोच का प्रभाव होता है या नहीं होता है? तुम्हारी मां कह रही है पक्का होता है। अब जैसा आप अपने मनी मन सोचते हैं, बेटा अंदर से सोचना, जैसा आप मनी मन से सोचते हैं, अर्थात आप नकारात्मक बात सोचते हैं तो आपकी चेतना कमजोर पड़ती चली जाएगी, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी चेतना मजबूत होती चली जाएगी, मनोबल मजबूत बनता चला जाएगा। अच्छी कल्पना करते हैं तो अच्छे काम होने लग जाएंगे। बात समझ आ रही है? मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। महापुरुष एकांत साधनाएं करते हैं, तो फिर तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपना घर बार छोड़ करके पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में जा करके बैठ जाना चाहिए। एकांत हो जाएगा, वहां कोई होगा नहीं और हमारा मन लग जाएगा। ये तो मना कर रही हैं, ये तो कह रही हैं कि जंगली जानवरों का डर लगेगा, आंख बंद करें कोई ना कोई हिंसक ना आ जाए और मुझे साधना करने से पहले ही ना निगल जाए। ये तो ये कह रही हैं ऐसा होगा। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, वो एकांत कैसा? परमन बेटा, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। इंद्रियों को लगा दीजिए काम करने में। जो तेरा दैनिक कार्य है उसमें वो निपुण है, सधी हुई है। तुझे किताब पढ़ने की, किसी से पूछने की, समझने की जरूरत नहीं है। जैसे साइकिल चलाने वाला साइकिल को साध लेता है, चलाता नहीं है, साइकिल चलाती है। आप तो पैडल ही तो घुमाते हो, पर स्टीयरिंग से, हैंडल से संभालते हो, साधते हो। ऐसे ही इंद्रियां अपने साध ली अपने कर्म में, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना काम अपने आप करती रहेंगी। संसार का कोलाहल कितना ही हो, कितना ही शोर शराबा हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस कार्य में तल्लीन हो चुकी है। हाँ ललिता, पर ध्यान धारणा तो लगानी पड़ेगी बेटा, ध्यान धारणा। अब मैंने कहा जो तात्कालिक निर्णय लेता है वो हमारा मन है, जो इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। हमें लालच दिखा करके हमें हमारी स्थिति से वो गिरा देती हैं, तो उनको लगा दो उनके काम में और हृदय को लगा दो परमात्मा में। मुझे एक बात बताओ,
कौन सी ऐसी जगह है जहां पर शोर शराबा ना हो? और नहीं होगा तो चिड़ियाओं के चहकने का, उनके शोर मचाने का शोर ही आता रहेगा। ये कान तो जाकर के उस ध्यान में लग गए कि वो शोर सुनने लग जाएंगे। अपनी इंद्रियों को ऐसा व्यस्त कर दें। बेटा, साधना के लिए यही नहीं चाहिए कि आप बैठ करके उस काम को करिए। एक ही बात को कह रहा हूं, आपको सबको अपना स्वभाव बनाना है, चाहे उसे कैसे ही बना लीजिए। आप बैठ करके कमर सीधी करके ध्यान करिए, चाहे बिस्तर पर लौट करके अपना ध्यान करिए, चाहे चलते हुए खड़े होकर के ध्यान करिए, पर आवश्यकता यह है कि आपका ध्यान लग जाए। एकांतता मन की होती है, एकांतता मन की होती है, और स्थिरता इंद्रियों से आती है, इंद्रियों से आती है। राजा जनक इसके प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण है। जी बेटा, ये इंद्रियां ही इतने खेल खेलती रहती हैं, बच्चों की तरह शोर शराबा करती रहती हैं, जिसके कारण हम स्थिर नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। बेटा, शरीर के अपने कार्य हैं, उन कार्यों में एक ये भी कार्य है साधना करना, और साधना अपने करना। जब आपका मन पूरी तरह से चेतना की तरफ, आत्मा की तरफ चला गया और आपका ध्यान जुड़ गया, तो किसी बंद कमरे की, कोलाहल रहित स्थान की, मैंने ये भी देखा है, बहुत से मिशन ऐसे कमरे बना देते हैं जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं, और जो एक दरवाजा भी है उस पर भी रबड़ की वो लगा देते हैं, रबड़ लगा देते हैं। जब वो बंद होता है तो रबड़ से रबड़ मिलकर के वो एयर टाइट हो जाता है। हवा ना होने के कारण जो ध्वनि है उसकी गति नहीं हो पाती, वहां सुनसान हो जाता है बिल्कुल। परंतु क्या ध्यान लग जाता है? शांति कुंज ने भी, शांति कुंज के अंदर देवात्मा हिमालय के नाम से एक जगह बनाई है, जिसमें डिजाइंड किया गया है पर्वतों को, पहाड़ियों को, कंदराओं को, जिसमें से बहती हुई नदियां दिखती हैं प्रतीक रूप में। परंतु वहां जाकर के वहीं के विचार में व्यक्ति खो जाएगा। जी बेटा, राजा जनक के दरबार में जहां दरबार था वहां पर नृत्य कार्य हर वक्त चलता रहता था, मनोरंजन के कार्य हर वक्त चलते रहते थे। पर राजा जनक इतने तल्लीन अपने राज कार्य में रहते थे, शब्द सुन लेना, उनका ध्यान ही उसकी तरफ नहीं जाता था। वो अपने कार्य में इतने रम जाते थे कि उनके न्याय में कहीं कोई कमी नहीं रहती थी। बहुत सारे ऋषियों के आश्रम, उनके राज दरबार में अपने शिष्यों को व्यवहारिक साधना के लिए वहां भेजा जाता था। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, हमारे अंदर स्थिरता आए, इसलिए मेरा मन है साधना कराई जाए, साधना कराई जाए। और साधना कराना उद्देश्य भी यही है
नहीं तो ये सारा प्रवचन, ये सब सुनना, ये सब एक बाहर की क्रिया रह जाएगी, एक शोर शराबा बन करके रह जाएगा। व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहार में ये आना चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान ही। जैसे मैं अभी पवन को कह रहा था, तुम्हारी इंद्रियां सद गई तुम्हारे काम के प्रति, अब तुम शरीर से निपुण हो चुके हो, परंतु मन की स्थिरता को लेकर के आना है। उतार चढ़ाव, मैं फिर से पूछता हूं, बड़ा ज्ञानवान है, दूसरे व्यक्ति को देख करके कहता है बड़ा ज्ञानवान है, परंतु ज्ञान किसको कहते हैं आज के समय पे? कौन कितना चालाक है, धोखेबाज है, आज के समय पे वो उतना ही ज्ञानवान है। कितना मासूम है, कितना निर्दोष है, इस बात को कोई नहीं देखता। अगर कोई किसी की सहायता करता है तो वो चालाक देखकर, धोखाबाज देख करके नहीं करता है, निर्दोष देख करके करता है। इसी को धोखा कहते हैं, इसी को धोखा कहते हैं। जो जिस तरह का बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भरी जवानी में पत्नी साथ छोड़ गई, जवान बेटा पाल पोस करके बड़ा किया, साथ छोड़ गया। ये सब वही धोखे हैं जो उनको दिए गए हैं, अब उन्हें लेने के लिए आना पड़ेगा। खैर, मैं इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता, मैं तो साधना के रास्ते पर जाना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा से ये पूछें, मेरी उन्नति, मेरी भलाई, मेरी मुक्ति किसमें है? हाँ बेटा, मैंने धोखा, चालाकी, इनको जो कहा है ये भटकाव नहीं है क्या? क्या वो सच्चाई है क्या? दूसरे के माल को हड़पने के लिए व्यक्ति इस तरह की क्रियाएं करता है कि मुझे करना कुछ ना पड़े और फ्री में दूसरे का हक छीन लूं। वो बीज बो रहा है, फसल भी उसे ही काटनी होगी। इसलिए क्यों ना ऐसे बीज बोए जाएं जो स्टरलाइज्ड हो आत्मा से, अभी पूरित हो, अभी पूरित हो आत्मा के रस से, उनको बोया जाए। आत्म तत्व जिसमें काम करता हो, अगर ये आत्म तत्व काम करने लगा तो संसार के नाच गाने संसार तक सीमित। उसके लिए आप पैर पर पैर चढ़ा करके अगर ध्यान साधना के लिए बैठे तो नसें खिंचने लग जाएंगी। आप सीना फुला करके, छाती तान करके बैठेंगे तो भी एक तनाव आएगा। अगर सीना फुलाएंगे, छाती तानेंगे, कमर सीधी करेंगे तो भी एक तनाव आएगा। मतलब ये है कि तनाव से बिल्कुल परे।
मैंने अभी कहा, सभी तनावों से अपने आप को विरक्त करना है। जी सरोज, ये नेट भी अपना काम उसी समय पर करता है, जब बिल्कुल निचोड़ पर जाते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अब एक एक मिनट में भाग रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एकांत वो नहीं है कि किसी छोटे कमरे में अब आप अपने आप को बंद कर लें। जो अभी सरोज लिख रही है, बस एक ध्यान करें, और वो ध्यान ये करें, मेरे जीवन में कहां कहां पर क्या क्या कमी है, उसको देखें। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तुम्हारी मां कह रही है, अगर हम मांसपेशियों में तनाव लाएंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। हमें अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करना है, अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करना है, जिसके बारे में पीछे आपको सारा बताया गया है। जो स्थूल नहीं जानता है वो सूक्ष्म। तुम्हारी मां कह रही है, जब तक जो स्थूल जानेगा वही तो करेगा, जो सूक्ष्म जानेगा वही करेगा। ये जानना ज्ञान है, ये जानना ही ज्ञान है। ज्ञान अर्थात आपकी चेतना है। आपकी अंतर चेतना जैसे काम करना शुरू करेगी, जो सरोज ने लिखा है, हम अपने आप से अपनी दिक्कतों को समझें, अपनी कमजोरियों को समझें, अपने पापों को समझें। अंदर से देखो, क्या तुम कोई पाप करना चाहते हो? क्या मैंने कहा, अभी तुमसे बताया, ये हमारी इंद्रियों की कमी है, कमजोरी है, वो हमारी चेतना पर हावी है। तात्कालिक निर्णय जरूरी है। कल्पना से भावनाओं को चलाना पड़ेगा। जैसे मैं पवन को अभी कह रहा था, तुम्हारी इंद्रियों से तुम सद गए हो। कल्पना से भावना को साधना है। काम आप कुछ भी करते रहिए, जो आप बहानेबाजी करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है, पर यह है कि वर्तमान में वो कहां अपने आप को लगा रहा है। भौतिकता भौतिकता की जगह है, परंतु आत्मीयता की तरफ आप जाएं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी मांसपेशियां आपको सुखकर लगता है कि मुझे तो लेट करके ही ध्यान करना है, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका ध्यान लेट करके ही लगता है तो मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है, आप लेट जाइए। बस एक काम करना, सिर के नीचे तकिया थोड़ा ऊंचा लगा लेना। अगर आप बैठते हैं तो अपने दोनों तरफ कपड़े की गठरी, आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता तो आराम कुर्सी पर बैठ जाना। मकसद हमारा एक है कि हमारा शरीर रुई की गठरी की तरह से हल्का हो। रुई की तरह से हल्का हो और हमारा ध्यान जुड़ने लग जाए। जैसे ही जुड़ने लगेगा, आपको समाधि, आपकी चेतना पर समाधि काम करने लगेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि लुढ़क करके आप गिर ना जाएं। अगर आप लुढ़क करके गिर गए तो चोट लगने का भी डर है,
और दूसरा, जो समाधि आपके ऊपर आ रही है वो भी हट जाएगी। इसलिए पूर्णतया अपने आप को सुरक्षित करके, बेटा और कुछ नहीं है, मैं ये कहूंगा आज इतनी ही बात को ध्यान रखना। नेट बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, जो भाव है वो बीच में कट जाते हैं। इसलिए आज जितना आपको समझाया गया है इतने को मन में बैठा लीजिए, मन में बैठा लीजिए। और अब व्यवहारिक साधना करनी है। पांडे जी लिख रहे हैं मुझे लेट कर अच्छा लगता है, तो लेट के ही ध्यान लगा हुआ। कोई मुझे, बस एक ही बात कह रहा हूं, अपने सिर को ऊंचा रखना, सिर को ऊंचा रखना। बहुत ऊंचा भी नहीं कहा है, ऊंचा रखना। बस इतनी बात आप जान लें, आगे कल समझाऊंगा। बस इतना कर शुरू करें। और पवन, चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है। अभी बेटा सरोज ने लिखा था, पहले अपनी कमियों का ध्यान करें। इसलिए करें कि हमको उनको हटाना है। साफ नहीं किया, मेले पर चढ़ा दिया तो रंग उतर जाएगा। हमको पक्का करना है, स्थिर करना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय।